हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज के लेसन में हम करने वाले हैं कुछ और प्रेपोजिशन। ठीक है। प्रेपोजिशन के पिछले लेसन में हमने देखा कि प्रेपोजिशन का एक बेसिक सेंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके कई सारे अप्लीकेशंस होते हैं जो कभी कभी सिमिलर होते हैं, कभी कभी थोड़े अलग भी होते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रेपोजिशन आज हमने लिया है, बिहाइंड एंड बिलो, एंड वी आर गोइंग टू डू दीज टू प्रेपोजिशंस इन डिटेल, राइट? तो शुरू करते हैं। ठीक है। बिहाइंड, अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका डिक्शनरी, बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है? बिहाइंड का जो बेसिक सेंस होता है पीछे। ठीक है, किसी चीज के पीछे कोई। ठीक है। अभी हम इसका देखेंगे अप्लीकेशन। ठीक है। सो और जो प्रिपोजिशंस है अक्सर एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं, वो भी हम करेंगे लास्ट में। और उसके डिफरेंसेस को समझेंगे कि कैसे पहचानना है और उसका सेंस क्या होता है। फाइन। सो बिहाइंड मीन्स इन और टू प्लेस एट द बैक, मतलब कोई चीज किसी चीज के पीछे है। फाइन। जैसे लुक बिहाइंड यू। अभी देखिए, प्रीपोजिशन की जब बात आती है तो प्रीपोजिशन का सीधा मतलब होता है प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन यानी उसका पोजीशन पहले होगा। किसके पहले होगा? नाउन या प्रोनाउन के, और कुछ नहीं आएगा। मगर प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी हो सकता है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जिसके पहले कुछ भी होगा और उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। सो लुक बिहाइंड यू, किसके पीछे देखना है? खुद के पीछे। सो लुक बिहाइंड यू। शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मतलब शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मतलब वो मेरे पीछे खड़ी थी। राइट। फाइन। दूसरा सेंस क्या होता है? लूजिंग टू समवन और समथिंग इन अ कंपटीशन, रेस, मतलब कोई किसी से हार रहा है किसी कंपटीशन में, किसी रेस में, तो उस सेंस में भी हम बिहाइंड लगाते हैं। हाउ फार बिहाइंड द अदर रनर्स वॉज शी, मतलब वो जो अदर दूसरे रनर्स थे उनसे कितना पीछे थे। हाउ फार बिहाइंड द अदर रनर्स वॉज शी। ठीक है। फाइन। एटलीस्ट 50 यार्ड्स बिहाइंड देम, वो कितना पीछे थी? कम से कम 50 यार्ड्स बिहाइंड देम। सो बिहाइंड के बाद अगेन आप देख रहे हैं नाउन या प्रोनाउन आ ही रहा है। ठीक है। द पॉल्स द पॉल्स शो दैट ही इज बिहाइंड द अदर कैंडिडेट्स। मान लीजिए इलेक्शन हो गया, काउंटिंग चल रही है। सो पॉल्स क्या दिखा रहा है कि ही इज बिहाइंड द अदर कैंडिडेट्स, मतलब वो बाकी कैंडिडेट से पीछे, इन ए लेस एडवांस्ड पोजीशन देन समवन और समथिंग। ठीक है। जैसे ही वॉज a year behind me in school, मतलब वो मेरे से एक क्लास एक साल पीछे था, यानी मैं एक क्लास आगे। ठीक है। फाइन। हैपनिंग स्लोली, अगर कोई चीज स्लो हो रही है उस सेंस में भी हम बिहाइंड यूज करते हैं। ही वॉज बिहाइंड द अदर स्टूडेंट्स इन स्टडीज, मतलब अदर स्टूडेंट्स जो थे उनका प्रोग्रेस ज्यादा था, इसका प्रोग्रेस कम था। ही वॉज बिहाइंड द अदर स्टूडेंट्स इन हिज स्टडीज, मतलब उसका जो प्रोग्रेस धीरे चल रहा था। वी वर बिहाइंड अबाउट 5 मिनट्स बिहाइंड शेड्यूल। ठीक है। हम शेड्यूल से 5 मिनट पीछे थे, मतलब अपना काम स्लो चल रहा था। इन द पास्ट फॉर समवन और समथिंग, जैसे दोज प्रॉब्लम्स आर बिहाइंड अस नाउ। अभी इसका जो सेंस होता है, दोज प्रॉब्लम्स आर बिहाइंड अस नाउ, मतलब हमने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया। वी हैव ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, मतलब अभी वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, हमारे पीछे रह गए, हम उनसे आगे निकल गए। दैट इज द सेंस। सो टू लीव समथिंग बिहाइंड, मतलब उनसे एक तरीके से ओवरकम कर लेना, एक तरीके से मुक्ति पा लेना। हर बेस्ट वर्क आर हर बेस्ट वर्क इज बिहाइंड हर, मतलब उसने अपना बेस्ट काम कर लिया है, उसको पीछे छोड़ दिया है, अभी वो कुछ और कर रहे हैं। हर बेस्ट वर्क इज बिहाइंड हर। ही हैज मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, मतलब ही हैज ऑलरेडी गेन्ड दोज मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्रोवाइडिंग द रीजन फॉर और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए रीजन देना, उसका कॉज क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके सेंस में भी हम बिहाइंड भी यूज करते हैं। जैसे वी नीड टू लर्न मोर अबाउट द कंडीशंस बिहाइंड द स्ट्राइक। कुछ लोगों ने स्ट्राइक किया, मगर उसके पीछे कंडीशंस क्या थे, उसके पीछे रीजन क्या थे, उस सेंस में भी यूज करते हैं। व्हाट वाज रियली बिहाइंड हिज मर्डर, मतलब उसके मर्डर के पीछे क्या कारण था, उसके मर्डर का क्या कारण था। हु इज बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, किसी ने कॉन्स्पिरेसी किया, किसी को पता नहीं। देन वी कैन आस्क हु इज बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, मतलब इस कॉन्स्पिरेसी का कारण कौन है, क्या है, कौन इसको अंजाम दे रहा है। अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज बिहाइंड द अटैक, कहीं अटैक हुआ उसके पीछे, उसको एग्जीक्यूट किसने किया? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। इसका मतलब यह है कि इस अटैक में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। हिंदी में हम इस तरीके से इन सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग, किसी को हम सपोर्ट करते हैं, बैकअप करते हैं, उस सेंस में भी वी यूज दिस। वी आर बिहाइंड यू ऑल द वे,
वी आर बिहाइंड यू ऑल द वे। अभी इसका सेंस थोड़ा ये भी निकल के आता है, ही इज ऑलवेज बिहाइंड मी, मतलब हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, मगर इस सेंस में भी यूज होता है, वी आर बिहाइंड यू ऑल द वे, मतलब हम हर तरीके से आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी हमको समझना चाहिए। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी, मोस्ट ऑफ हिज सपोर्टर्स रिमेन सॉलिडली बिहाइंड हिम। ठीक है, कंट्रोवर्सी के बावजूद, डिस्पाइट में बावजूद, उसके बावजूद, मोस्ट ऑफ हिज सपोर्टर्स रिमेन सॉलिडली बिहाइंड हिम। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ रहे हैं, इनको भी हम निकाल देते हैं। मतलब अभी भी वो सपोर्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसको एडवर्ब की तरह यूज कैसे हो रहा है। पिछले सेंटेंसेस हमने देखा लुक बिहाइंड यू। ठीक है, सो बिहाइंड के बाद एक नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, सो इन दैट सेंस इट्स यूज्ड एज प्रीपोजिशन। बट यहाँ पे देखिए, इट इज जस्ट यूज एज एडवर्ब। एडवर्ब का डेफिनेशन, एडवर्ब का लेक्चर पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लें। एडवर्ब क्या होता है, किसी काम के होने के तरीके बताता है, जैसे इज रनिंग स्लोली, इज रनिंग फास्ट। ठीक है, सो लुक बिहाइंड। अभी इसको एडवर्ब कैसे बनेगा, इसको हम सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, लुक बिहाइंड, नॉट लुक बिहाइंड, इन द प्लेस दैट समवन इज गोइंग अवे फ्रॉम। ठीक है, सो वी लेफ्ट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स बिहाइंड। अभी बिहाइंड को आप रिप्लेस करिए किसी दूसरे एडवर्ब से, तो ही फिट बैठेगा, और कुछ नहीं लगा सकते। वी लेफ्ट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स बिहाइंड, वी लेफ्ट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रेजुअली, स्लोली। ठीक है, ऐसे रिप्लेस करके हम देख सकते हैं। दे लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग दे ओन्ड। अगेन टू लीव बिहाइंड इज लाइक, इस कोई चीज पीछे छोड़ देना, मतलब अब वो आपके पास नहीं है। स्टेड बिहाइंड आफ्टर द अदर गेस्ट लेफ्ट, मतलब खूब सारे गेस्ट आए थे, बाकी लोग चले गए, बट ही स्टेड बिहाइंड, स्टेड बैक। ठीक है, इन दैट सेंस स्टेड बैक और स्टेड बिहाइंड आफ्टर द अदर गेस्ट लेफ्ट। in a losing position in a race or competition. ठीक है, we were ahead in the first half but now we are behind. अभी यहाँ पे देखिए, ये हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि हम किसके पीछे हैं, सो इसलिए दिस इज एडवर्ब। वी आर नाउ बिहाइंड, बट इफ वी आर सेइंग वी आर नाउ बिहाइंड देम और बिहाइंड हिम, सो ये प्रीपोजिशन है। वी आर बिहाइंड बाय 5 मिनट्स, मतलब हम पीछे हैं बाय 5 मिनट्स, मतलब वी आर 5 मिनट्स बिहाइंड, ऐसे ही बोल सकते, वी आर बिहाइंड बाय 5 मिनट्स, और by 5 runs, or we are 5 runs behind. ठीक है, used to describe something that is not happening late. ठीक है, जैसे is behind, that is happening, it's not, so that's happening late। कोई चीज लेट से हो रही है, जैसे मान लीजिए is behind in paying his rent। ठीक है, सो यहाँ पे behind के बाद कुछ नहीं लगा रहे हैं, किसके पीछे है, नहीं, वो चीज नहीं है। he is late in paying the rent, जैसे मान लीजिए 5 तारीख को रेंट पे करना है, वो हमेशा 10 को 15 को देता है, सो is behind, मतलब वो he is late in paying his rent, so he got a bit behind in his payments। ठीक है, fine। now the other preposition we have taken is below। अभी इसको हम देखते हैं। again we'll first do the applications examples for preposition and then as adverb। ठीक है, सो बिलो का जो बेसिक सेंस होता है नीचे, किसी चीज के नीचे। और अपार्टमेंट, सो इन और टू ए लोअर प्लेस देन समथिंग, किसी beneath के सेंस में, किसी चीज से नीचे। सो आवर अपार्टमेंट इज बिलो देयर्स, मतलब हमारा अपार्टमेंट है उनके नीचे, यानी उनका ऊपर है। ठीक है, सो बिलो का उल्टा क्या होगा, अबव, ऊपर। हर स्कर्ट रीच्ड बिलो हर नीज। ठीक है, उसने स्कर्ट पहना था, दैट वाज रीचिंग बिलो हर नीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इट इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन, व्हाई, बिकॉज बिलो के बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ ना कुछ तो आ रहा है। द बॉटम ऑफ हर स्कर्ट वाज बिलो हर नीज, दैट इज द सेंस। हर स्कर्ट रीच्ड बिलो हर नीज, दैट मींस द बॉटम ऑफ हर स्कर्ट वाज बिलो हर नीज, उससे नीचे तक था। ही कुड सी ओनली क्लाउड्स बिलो अस, बिलो अस, किसके नीचे, वी कुड सी ओनली क्लाउड्स बिलो अस, मतलब हमारे नीचे सिर्फ बादल ही बादल थे। इन हिल स्टेशंस वी कैन सी क्लाउड्स बिलो अस, हिल स्टेशंस में हम अपने नीचे, खुद के नीचे बादल देख सकते हैं। सो अगेन दैट इज प्रीपोजिशन। लोअर इन नंबर, अमाउंट, साइज एटसेट्रा। ठीक है, जैसे टेम्परेचर्स वर बिलो एवरेज, जैसे मान लीजिए किसी प्लेस पे एवरेज टेम्परेचर 10 चल रहा है इस साल, उससे नीचे हो गया, सो वी यूज दिस सेंटेंस। Temperatures were below average, and mostly we use temperature in plural। Temperatures were below average, average से नीचे थे, किससे नीचे थे, average से। So
preposition. The game is suitable for children below the age of 10. Yeah, below 10 ऐसे ही बोल सकते. The game is suitable for children below age of 10. Having lower rank. रैंक में जैसे मिलिट्री में रैंक होता है, कोई कैप्टन होता है, कोई मेजर होता है, सो उस सेंस में भी हम बिलो लगाते हैं. अ लेफ्टिनेंट इज बिलो अ कैप्टन. ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट कैप्टन से नीचे है. ही रैंक्स फार बिलो हिज सुपीरियर. ठीक है, वो अपने सुपीरियर से काफी नीचे, इन ए लोअर और लेस इंपॉर्टेंट पोजिशन देन समथिंग. जैसे he puts his own needs below his child's need. मतलब वो, मतलब कम महत्व दे, ठीक है, कम तरजीह देना किसी चीज को. he puts his own needs, वो अपनी जरूरतों को नीचे रखता है. किसे? his child's need, अपने बच्चे की जरूरतों से. ठीक है. नाउ अब यही चीज है एडवर्ब में कैसे यूज. इन और टू ए लोअर प्लेस. जैसे द एलिवेटर स्टॉप्ड एट द फ्लोर बिलो. किस फ्लोर के बिलो ये मेंशन नहीं करता. ठीक है. द एलिवेटर स्टॉप्ड एट द फ्लोर बिलो, मतलब वहां पे रेफरेंस तो है बट इट्स नॉट मेंशन्ड हियर. ठीक है, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे वो रुक गया एलिवेटर. इन और टू ए लोअर रैंक और नंबर, इस सेंस में भी यूज होता है. ऑल पर्सनल कैप्टन एंड बिलो. ठीक है, कैप्टन एंड बिलो वर ऑर्डर टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी. द गेम इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एट द एज 10 एंड बिलो. लोअर, फर्दर, डाउन. ठीक है. सी द ग्राफ बिलो. अब यहाँ पे देखिए बिलो के आगे कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, सो इन दैट सेंस वी कैन से इट्स यूज्ड एज एडवर्ब. उतना अपने को फाइन डिफरेंस जानना जरूरी नहीं है अभी. वी शुड नो द एप्लीकेशन, किस किस सेंस में यूज होता है, उसके यूजेस एप्लीकेशंस क्या होते हैं. सी द ग्राफ बिलो. फॉलो द लिंक बिलो if you want to have more knowledge on this topic. If you want to know more about this topic, please follow the link below. ठीक है, fine. So with this we covered another two prepositions in detail. Thank you so much for your time and patience. और अगले सेशन में हम करने वाले हैं कुछ और prepositions, उनके applications and uses. So thank you so much for your time and patience once again. See you in the next session. Bye bye.